बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इन्वर्स फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन हमारे पास मिसाल के तौर पर हम इनपुट में एक वैल्यू दें, एक ऐसा रूल जिसमें हम इनपुट में एक वैल्यू दें और वो हमें आउटपुट में यूनिक वैल्यू दे। जिस तरह मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1 2 3, ये एक सेट ए है और ये बी है, ए बी सी। तो मैंने कहा था ये हमारे पास फंक्शन है। देखो फंक्शन क्या था कि जो डोमेन है वो कंप्लीट रिपीट हुआ हो। तो देखो 1 हमें क्या इमेज दे रहा है, सिर्फ यूनिक इमेज दे रहा है ए। 2 हमें यूनिक इमेज दे रहा है सी और 3 हमें यूनिक इमेज दे रहा है बी। इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? इस पे 1 पे ए दे रहा था ना, तो इसमें ये ए पे 1 दे रहा होगा, बी पे 3, सी पे 2। सिंपल कहने का मतलब ये है, ये जो डोमेन थे और ये हमारे पास जो को डोमेन थे सेट बी, जिसके एलिमेंट थे हमारे पास रेंज। इसमें क्या होगा, इसमें जो रेंज था इनवर्स में, ये डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन था वो हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास असल में इनवर्स फंक्शन है। फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास था कि फंक्शन इज अ रूल इन विच वी असाइन वैल्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन, जिसमें हम डोमेन को एक वैल्यू देते थे और वो हमें रिजल्ट में यूनिक इमेज देता था, यूनिक वैल्यू देता था, तो उसको हम फंक्शन कहते थे। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा? इनवर्स फंक्शन जो है ये उसका मतलब, इसको हम एंटी फंक्शन भी कहते हैं। ये इट इज़ अ फंक्शन दैट रिवर्स अनदर फंक्शन, ये उसका रिवर्स है। इसको हम कहते हैं कि ये उसका इनवर्स है। मतलब इसमें जो डोमेन, इसमें जो हम x की वैल्यू देते थे फंक्शन में, हमें रिजल्ट में y देता था। इसमें y इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा वो हमारे पास x होगा। तो ये हमारे पास असल में इनवर्स फंक्शन है। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जो क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में मौजूद है क्वेश्चन, वो ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो, मिसाल के तौर पर फंक्शन है x+3 और हमें कहे इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने ये कुछ स्टेप्स हैं, ये याद रख लो। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन को हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो पहला स्टेप, वो फंक्शन है उसको y के इक्वल ले लो। तो ये हमने ले लिया जी, लेट y इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है हमारे पास, x+3। दूसरा स्टेप क्या होगा, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर ये 3 हमने x निकालना है तो x को अकेला छोड़ना है एक साइड पे, तो ये 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y-3 इक्वल्स टू x। इसी तरह ये अब तीसरा स्टेप क्या होगा, यू भी आप लिख सकते हैं, ये जो x है इसको रिप्लेस कर लो। इसको रिप्लेस कर लो f इनवर्स y। चौथा स्टेप जो है वो हमारे पास है कि y को x पे रिप्लेस कर लो। रिप्लेस y बाई x। तो ये हमारे पास देखो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड हो गया। ये हमारे पास फंक्शन था और ये उसका इनवर्स फंक्शन है। तो इसके लिए ये स्टेप्स याद होने चाहिए। देखो मिसाल के तौर पर फंक्शन हमारे पास क्या था और इनवर्स उसका क्या है। देखो ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम x को 1 वैल्यू असाइन करते हैं। चलो x की जगह 1 पुट कर लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1+3, y की वैल्यू 4 आ रही है।
तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्स फंक्शन ये रहा ना, ये मेरे पास फंक्शन था और ये उसका इन्वर्स फंक्शन है। इसमें हमने 1 पुट किया था, इस फंक्शन में हमें रेंज क्या मिला, 4 मिला। इसमें यूं करते हैं कि इसका जो रेंज है वो पुट करते हैं 4। तो जब हम इसमें 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 - 3 y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो जब हम 4 पुट करेंगे तो 1 आएगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डोमेन था वो इसमें रेंज है, इसमें जो रेंज है वो इसका डोमेन है। तो क्लियर हो गया कि फंक्शन और उसका इन्वर्स क्या है, हमारा जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम इन्वर्स फंक्शन को किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ये स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं कि उसको y की इक्वल ले लो, x के लिए सॉल्व कर लो और फिर x की जगह हम f इनवर्स y रिप्लेस कर लेंगे और फिर y की जगह हम x रिप्लेस कर लेंगे। ये तो इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीक़ाकार है। तो असल में ये है क्या चीज़, ये तो मैंने बता दिया कि इसका जो डोमेन होगा वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेंज होगा वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने ग्राफिकल ये यूँ होगा, ग्राफिकली मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक फंक्शन ड्रा कर लिया, कोई भी फंक्शन है, मिसाल के तौर पर उसका ग्राफ कुछ यूँ आया। तो ये 1 पे क्या वैल्यू दे, ये -2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है ना, -2 पे 1 वैल्यू दे रहा है। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो कहाँ पर आएगा हमारे पास। तो देखो जो -2 पे हमारे पास 1 वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा इसका जो इन्वर्स फंक्शन वो होगा, ऐसा होगा जो 1 पे -2 वैल्यू दे रहा हो। अब 1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, मतलब उसका एक पॉइंट यहाँ कहीं पर है। मतलब अगर ये फंक्शन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन यहाँ पर है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं, जब x 0 है, y हमारे पास लेट से ये 4 है, 3 है। देखो x जब 0 है तो y हमारे पास 3 है, तो वो जब 3 होगा तो ये 2 ये 3, तो x की वैल्यू 0 होगी। जब यूँ हो जाएगा ना, जो डोमेन है वो यहाँ, जो रेंज है वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है वो यहाँ पर रेंज हो जाएगा, तो उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर आए। इसी तरह अगर देखा जाए तो वो मैं क्लियर कर दूं, इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो पता है वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं, आसान सी। ये कोई फंक्शन है, उसका ये ग्राफ ड्रा हुआ है। हर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन नहीं होता। हर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास नहीं, हर फंक्शन जो होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्या पता करता हो, क्या पता ना करता हो। मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, वो मैं इसके बाद समझा देता हूँ कि किस तरह हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है या नहीं है। अब ये फंक्शन है, उसका इन्वर्स का ग्राफ यूं होगा। ये एक मैंने लाइन ड्रा की हुई है, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x। मैं ये जो y इक्वल्स टू x है, इस को अगर मैं यूं कर लूं तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल इसके इन्वर्स ग्राफ पे आएगा। ये जो इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो इसका मिरर इमेज है, ये जो हमारे पास y इक्वल्स टू x लाइन का, y इक्वल्स टू x लाइन का जो मिरर इमेज होगा वो हमारे पास उसका इन्वर्स होगा। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन मैंने यूं ड्रा कर लिया, लेट से यूं, तो उसका y इक्वल्स टू x लाइन यहाँ है, तो इसको हम यूं करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ यूं ड्रा होगा। अगर ये फंक्शन है तो ये उसका इन्वर्स फंक्शन होगा। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो मैंने तुम लोगों को वो पीछे कंडीशंस में बताए थे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास लेट से सेट बी है, 1 2 3 ए बी सी। तो मैंने कहा था मिसाल के तौर पर 1 ए भी दे रहा है, 1 बी 2 बी 3 सी। तो मैंने कहा ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दी थी कि ये फॉर एग्जांपल ये जो सेट ए है ये सन्स हैं और ये जो है ना
ये फादर है, तो 1 एक बेटा है, तो ए उसका बाप और बी, तो ये तो यूनिक नहीं है, तो ये तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो फंक्शन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि जो डोमेन है उसमें रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब यूं करते हैं, लेकिन मैंने एक दूसरे फंक्शन यूं एक सेट्स बताए थे कि जिसमें रेंज में रिपीटिशन थे। रेंज में रिपीटिशन मतलब ये 1 2 3 है, और ये मेरे यहाँ पर बस ए बी सी है, तो मैंने कहा 1 पे ए है, 2 पे बी है, 3 पे बी है, तो मैंने कहा ये भी फंक्शन है। डोमेन सारे यूज हुए हैं और डोमेन में रिपीटिशन नहीं है, रेंज में रिपीटिशन है। तो ऐसा हो सकता है ना कि बी इसका जो है ना 2 भी इसका बेटा और जो हो 3 भी उसका बेटा हो, तो एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं। तो मैंने कहा था रेंज में रिपीटिशन हो वो फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा फंक्शन इसका जो है ना इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स में क्या करेंगे, इनवर्स में मैं इस डोमेन को रेंज की जगह पे लेके आऊँगा और इस रेंज को मैं डोमेन की जगह पे लेके आऊँगा, तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर डोमेन में रिपीटिशन हो रहा होगा। तो इस फंक्शन का, ऐसे टाइप फंक्शन का हमारे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राफिकली हमें किस तरह पता चलेगा, ग्राफिकली हमारे पास ये होगा, मिसाल के तौर पर ये कोई फंक्शन है, मैंने एक पैराबोला बना दिया इस फंक्शन y इक्वल्स टू x²। तो अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को दो जगहों पर पास हो रहा हो, वो ग्राफ उस फंक्शन का उस हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ऐसा फंक्शन ये हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ग्राफिकली है कि अगर एक फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो जगहों पर टच कर रहा हो तो वो हमारे पास फंक्शन, ये तो फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट था। तो हमें इनवर्स फंक्शन, अगर एक फंक्शन गिवन हो, इनवर्स फंक्शन किस तरह मालूम करते हैं, ये क्लास फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी है और सेकंड ईयर के कोर्स में भी है। और बाकी इनवर्स फंक्शन क्या है उस फंक्शन का, तो ये हमने पढ़ लिया कि ये उसका रिवर्स है। उसमें जो डोमेन होते हैं इसमें वो रेंज में कन्वर्ट होते हैं, जो रेंज होते हैं वो उसके डोमेन होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये एक ग्राफ है, इसके पॉइंट्स अगर 2 4 1 2 ये हैं, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन हो गया उसके पॉइंट्स क्या होंगे, 2 1 4 2, उसके पॉइंट्स ये होंगे, हम ड्रा कर सकते हैं इजीली। ओके जी, आज के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।